देखा आपने कितना लिहाज है मेरी बेटी में। मुझसे नाराज सही, लेकिन मुझे रस्म करने से फिर भी नहीं रोका। ठीक कह रही हैं आप, ये लिहाज ही था, लेकिन आपका नहीं, अपने घर की तकरीब का, अपनी दादी की इज्जत का। वरना आप पता नहीं क्या तमाशा लगाती। माएँ बेटियों का तमाशा नहीं लगाती बेटा। ठीक कह रही हैं आप, माएँ बेटियों का तमाशा नहीं लगाती, ना ही उसे अपनी तरबियत का ताना देती हैं और ना ही बदनाम करती हैं। लेकिन वो माँ हो तब ना। अल्लाह ना करे कि मैं कभी तुम पर अपनी तरबियत का एहसान जताऊं। आपको एहसान जताना भी नहीं चाहिए। जिस तरबियत ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मेरे बाप को मार डाला, उस पर तो आपको शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। माँ पारा, बेटा इसके लिए तुम अपनी अम्मी जी को माफ कर दो। ये मेरी अम्मी जी नहीं है। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा। तुम मेरे लिए मेरी औलाद से कम नहीं हो माँ पारा। बेटी नहीं, बेटी जैसी। लेकिन ये हमेशा तुम्हारी अम्मी जी ही थी। ये तो उनका एहसान था, बड़ापन था, वरना ये हक तो आपने अपने मुलाजिमों को भी नहीं दिया था ना। माँ पारा, तुम मुलाजिम नहीं थी। मैं एहसान फरामोश नहीं थी फजल साहब। मेरी बस यही गलती थी कि मैंने आपके एहसानों को कभी एहसान समझा ही नहीं, हमेशा अपना हक समझती रही। देखिए, आप लोगों को जो करना था आपने कर लिया। अब मैं यहाँ मजीद बदमज़गी नहीं चाहती। प्लीज आप लोग जा सकते हैं। माँ पारा, घर चलो, देर हो गई। सोहेल भाई, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचानता तो आपको बहुत अच्छी तरह हूं, लेकिन खुद ही इग्नोर कर रहा था। आपने रोक लिया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि रिश्ता खत्म तो मुरव्वत भी खत्म। अगर मुरव्वत हो भी तो क्या है कहने को। मैं तो बस आपसे अफसोस करने के लिए रुक गई थी। अफसोस किस बात का? हाजरा के और आपकी डिवोर्स के बारे में। अफसोस डिवोर्स का? मेरे ख्याल में आपने गलत शख्स का इंतखाब किया है। क्या मतलब?
मतलब ये कि ये अफसोस जाके आप अपनी कजन से करें, क्योंकि वो अफसोस में होगी, मैं तो खुश हूं। हाँ, अलबत्ता अगर आप चाहें तो मुझे मुबारकबाद दे सकती हैं। मुबारकबाद? वो किस लिए? शादी हो रही है ना मेरी, उसी की शॉपिंग करने आया हूँ। अच्छा, शादी किसके साथ हो रही है आपकी शादी? माँ पारा, और कौन? माँ पारा के साथ? हाँ, माँ पारा। माँ पारा को तो जानती है ना आप? मेरे और माँ पारा के बारे में आप ही ने बताया था ना हाजरा को, हमारी मेहंदी में। अब ये बात भी जाके बता दीजिएगा। कहाँ से आ रही हैं आप? मामा मैं वो क्या? कहाँ गई थी आप? और ये क्या है? आप राइस के साथ क्या कर रही थी? डैड वो एक्चुअली रायत बहुत परेशान है तो मैं उन्हें। आपने हर दुखी इंसान को कंसोल करने का ठेका ले लिया है क्या? मामा वो बहुत परेशान है। आपको पता है शैला आंटी और सुहेल भाई ने उनके साथ क्या किया है? क्या किया? डैड वो सुहेल भाई ने मापारा के साथ बहुत ज्यादती की। सारी गलती सुहेल भाई की थी और मापारा वो तो बेचारी बिल्कुल इनोसेंट थी। हेलो, आखिर आप लोग मेरी बेटी को यूज करना बंद क्यों नहीं कर देते? दुर्दाना, क्या हो गया है? जब हम ये रिश्ता खत्म कर रहे थे तब तो रायत बात करने नहीं आया था, और जब ये रिश्ता खत्म हो चुका है तो हर रोज सारा को बुलाकर अपने दुख सुनाता है उसे। अच्छा, अगर ये बात है तो आप सारा को समझाया करें ना कि वो ना जाया करे। एक्सक्यूज मी? देखें दुर्दाना, आपने रिश्ता खत्म किया, मैंने मान लिया। अब अगर रिश्ता खत्म होने के बाद आपकी बेटी मेरे बेटे से दोस्ती रखती है तो इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं कि मैं अपने बेटे को समझाऊं। आर यू इन योर सेंसेस? आप जानती हैं आप कह क्या रही हैं? जी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। मंगनी खत्म हो गई है उनकी, और अगर वो एक दूसरे के दोस्त हैं तो इसमें क्या बुराई है? बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ये दोस्ती नहीं है, आपका बेटा मेरी बेटी की सादगी का फायदा उठा रहा है। अच्छा, आपकी बेटी जो कर रही है वो दोस्ती है, और जिसे फायदा उठाना कहते हैं वो आपने किया है मेरी बेटी के साथ। आपकी बेटी? जी, क्या किया था आपने महापारा के साथ? उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर मशीन की तरह उससे सारे घर का काम करवाती थी आप, और अब मुझे अखलाकियात पर लेक्चर दे रही हैं।
मैड। माँ पारा, चलो यार, सलोम से फोन आ चुका है। अस्मा, मैं तो कह रही हूँ पॉलर जाने की क्या जरूरत है। मैं नहीं चाहती मैं बाहर जाऊँ और फिर कोई तमाशा हो। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? जब तक उन्हें पता चलेगा तुम अपने घर की हो चुकी होगी, और अब तक तो वो तुम्हारी आखिरी शर्त पूरी करने में लगे हुए होंगे। हाँ, लेकिन पॉलर जाने की क्या जरूरत है? मैं घर में तैयार हो जाऊंगी ना। आई बड़ी तो हूर परी, खुद तैयार होगी। अच्छा चलो, मैं चादर लेकर आती हूँ जल्दी। माँ पारा, प्लीज मेरी बात सुनो। यहाँ पे तमाशा मत करें, जाएं यहाँ से। मुझे इससे बात करनी है। मैंने कहा ना आपसे, इससे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाएं यहाँ से। लेकिन मुझे इससे बात करनी है और इससे मेरी बात सुननी होगी। इससे आपसे कोई बात नहीं करनी। चलो महापारा। एक सेकंड, कहने दो इन्हें। एक ही बार सुना देना। क्या सुनाना? बोले। क्यों कर रही हो उससे शादी? क्यों, तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है? नुकसान मेरा ही तो हो रहा है यार। क्यों? अब तो मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं पाओगे इसलिए? नहीं, अब तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा, तो पहले जो कुछ करते रहे हो वो मेरे हक में था। गलती हो गई मुझसे यार। कहां से लाते हो तुम लोग ये डिक्शनरी जिसमें गुनाह को गलती पढ़ते हो? देखो, गुनाह मैंने किया है ना, खुदा का वास्ते सजा भी दे दो प्लीज। लेकिन प्लीज किसी और से शादी मत करो। क्यों? तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाएगा? नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम्हें जितना दूर जाना है ना महापारा, तुम चली जाओ। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं सह लूंगा, आई स्वेयर। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी और की मत मानो। तुम तो तबरुक खाने वाले इंसान थे रायत। क्या हुआ तुम्हारी फितरत को? इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ महापारा, मुझे अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। बंद करो अपना ये ढोंग। और खुद भी सुन लो और जाकर अपने भाई को भी बता दो कि मुझ पर अब तुम्हारी कोई बात असर नहीं करती। सुना तुमने? चलो अस्मा।
महापारा, हेलो मॉम। हाजरा, फरी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। क्या क्या कह रही हैं? वो ठीक तो है ना? बेटा, वो डॉक्टर फौरन उसको सर्जरी के लिए लेकर गए हैं, लेकिन ओ नेगेटिव की शॉर्टेज है ब्लड बैंक में। अब तुम सोहेल से कहो कि वो आकर अपना ब्लड दे, क्योंकि उसका भी तो ओ नेगेटिव है ना। मॉम वो नहीं आएंगे, हमें खुद अरेंज करना होगा। हम कैसे अरेंज करेंगे हाजरा? तुम शैला से कहो वो कुछ करे। मैंने आपसे कहा ना वो नहीं आएंगे, आप कुछ करें, मैं भी आती हूँ। हाँ जी। क्यों कर रही हो उससे शादी? क्यों, तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है? नुकसान मेरा ही तो हो रहा है यार। क्यों? अब तुम मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं पाओगे इसलिए? नहीं, अब तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा, तो पहले जो कुछ करते रहे हो वो मेरे हक में था? गलती हो गई मुझसे यार। तुम्हें जितना दूर जाना है ना महापारा, तुम चली जाओ। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं सह लूंगा, आई स्वेयर। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी और की मत मानो। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं महापारा, मुझे अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसे तुम ढोंग समझ रही हो वो मोहब्बत है। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया महापारा, उस वक्त भी जब तुम पर यकीन करता था और उस वक्त भी जब तुम पर यकीन नहीं करता था। उस वक्त भी जब सुहेल भाई ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की और उस वक्त भी जब तुम मजबूर होकर मेरे सामने मिन्नतें कर रही थी और उस वक्त भी जब तुम बेवफा बनाकर निकाल दी गई।
माँ पारा, जिसे तुम ढोंग समझ रही हो वो मोहब्बत है। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया महापारा, उस वक्त भी जब तुम पर यकीन करता था और उस वक्त भी जब तुम पर यकीन नहीं करता था, उस वक्त भी जब सुहेल भाई ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की और उस वक्त भी जब तुम मजबूर होकर मेरे सामने मिन्नतें कर रही थी और उस वक्त भी जब तुम बेवफा बनाकर निकाल दी गई। क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही थी कि शायद सुहेल को महापारा की शादी के बारे में मालूम नहीं है, वरना वो कभी भी खामोश ना रहता। तो क्या करता? क्या करता मतलब? आप ये सोचें कि जिस शख्स ने अपने घर में महापारा को हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, वो उसको इतनी आसानी से हाथ से जाने देगा? हो सकता है कि वो ये बात समझ गया कि दूसरों से छीनने वालों के हाथ में भी कुछ नहीं आता। लेकिन वो तो शादी की तैयारियां कर रहा है। शादी की नहीं, धोखे की। क्या मतलब? कुछ नहीं। खैर जो भी हो, मुझे तो राहित के साथ साथ महापारा की भी फिक्र हो रही है। आप जानते हैं ना सुहेल को, हार बर्दाश्त नहीं होती उससे। तुम महापारा की फिक्र छोड़ो, वो महफूज हाथों में अपने बेटे राहित की फिक्र करो। क्या जवाब दोगी उसे? तुम तो शादी रुकवाने गई थी, मायों की रस्म करके आ गई। मैं कह दूंगी उससे कि शादी रुकवाना मेरे इख्तियार में नहीं था, और जहां तक रही बात रस्म की, तो वो मेरा फर्ज था, मैंने अदा कर दिया। पता है शैला, जब तुम रस्म कर रही थी ना, तो मेरा ये दिल चाह रहा था कि हम उसे अपने साथ ले आए। बस कर दे फजल साहब, सुहेल की एक हरकत की वजह से हम उस पर अपने सारे इख्तियारात खो चुके हैं। इख्तियार तो अब उसके पास भी नहीं रहे, बहुत जल्द उसे पता लग जाएगा। तुम जितने भी मैसेजेस और अपॉलॉजीज भेज दो राहित, महापारा मेरे नाम की मेहंदी लगाकर बैठ चुकी है। अब तुम उस दरवाजे के पीछे चीखो, चिल्लाओ या मुझे इल्जाम दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी जी प्लीज मेरी बेटी को बचा ले। सुहेल और मम्मी जी कोई फोन नहीं उठा रहा, प्लीज कुछ करे ना। ठीक हो जाएगा सब, मत परेशान हो बेटा। आप परेशान ना हो, अल्लाह करेगा सब बेहतर हो जाएगा। अंदर सर्जरी चल रही है। ये तो शुक्र करें कि आपको डोनर वक्त पर मिल गया,
वरना ब्लड के लिए मसला हो सकता था। डोनर? किसने दिया खून? कौन है? मम्मी जी किसने दिया खून? शाहिद? बेटा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने राहित को फोन करके बुला लिया। शायद मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं, तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे। मैं तो पूरा का पूरा चकरा गया हूं। आप लोगों ने, मतलब आप सब ने मिलकर मेरी रगों में खून के बजाय नफरत भर दी। इतनी नफरत के सांस लेने के लिए बॉडी में ऑक्सीजन तक की जगह नहीं छोड़ी आप लोगों ने। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो महापारा। क्यों? क्यों भाभी? जिस वक्त वो जा रही थी आपने उससे क्या कहा था? जितना भी जुल्म उस पर हुआ है वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, राइट? इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम मेरी बेटी के लिए खून देने के लिए आए हो। मैं नफरत करता हूँ आपसे, लेकिन नफरत में ये नहीं भूलता कि मैं एक इंसान हूं। और पता है अज़ियत की सबसे बड़ी बात क्या है? कि मुझे अपनी नजरों में गिरकर भी इंसानियत में गिरना नहीं आता। प्लीज मुझे माफ कर दो राहित। आई एम सॉरी। अगर दोबारा खून की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। वैसे भी जिस्म इतना बड़ा है, फजूल में ज़ाया हो रहा है। शायद मेरी बात सुनो राहित। इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल कर लेना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं फोन ना उठाऊं तो मॉम को कॉल करके मुझे प्रेशर मत करवाना। याद रखना। तुमने उस घटिया आदमी के लिए उन 2 लोगों को बर्बाद कर दिया जिन्होंने तुम्हारी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान और इज्जत खतरे में डाल दी। उसे देखो, अब तो उसे तुम्हारी असलियत पता भी थी, फिर भी एक कॉल पर खून देने आ गया।
हाँ पारा, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अम्मी कहती हैं शादी हॉल आजकल जल्दी बंद हो जाते हैं, इसलिए मेहंदी पर ही निकाह कर लेते हैं। लेकिन पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ मैं जानता हूँ नहीं कही थी, लेकिन वो कहती हैं कि शुरू से ही उनका ये माइंड था। लेकिन दादी के दिमाग में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए तो अम्मी आना चाह रही हैं बात करने के लिए। अच्छा शायद मैं भी साथ आ जाऊँ। जी नहीं, अब दुल्हन दूल्हा एक दूसरे को निकाह के बाद ही देखेंगे। नहीं कुछ नहीं। अच्छा दादी को बता दो अम्मी आ रही है निकाह की बात करना। जी। खुदा हाफिज। ये क्या तू कोई भाई 2 दिन पहले निकाह? अम्मी मुझे करना है ना, आपको क्या एतराज है? देखो एतराज मुझे बस सिर्फ इतना है कि जब निकाह हो जाएगा तो दुल्हन को छोड़ के नहीं आना। अगर तुम कहो तो मैं बात कर लेती हूँ कि 2 दिन पहले शादी कर दें। अम्मी इनविटेशंस जा चुके हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा आप जाएं, जल्दी तैयार हो जाएं ना। जा रही हूँ, तैयार होने जा रही हूँ। नहीं मिलेगा। लेकिन वॉइस नोट्स तो सारे सुन लिए उसने। सुन के ब्लॉक भी कर दिया। वो तो पहले भी कर चुकी है। You don't understand. मैं उसे खो चुका हूँ यार। इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स खत्म हो गई है। अगर फीलिंग्स खत्म हो जाती तो हर दफा ब्लॉक करके अनब्लॉक ना करती। नफरत करती है मुझसे। शायद नफरत भी एक किस्म का इमोशन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन। नहीं, उसकी नफरत ने उसकी मोहब्बत को मिटा दिया यार। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मोहब्बत भी मकड़ी की जाले की तरह होती है। अगर उसे खत्म करना चाहो तो निकल कर इधर उधर चिपक जाती है, मगर खत्म नहीं होती और एकदम से वापस आ जाती है। उससे बात करो, मोहब्बत को सर उठाने का एक और मौका दो। कैसे करूं सारा? उसने उसके घर जाओ, उससे बात करो। वो मुझे अपने घर में भी नहीं घुसने देगी। लेकिन तुम उसके दिल में तो रहते हो ना। तुम समझ नहीं रही, वो अब मुझसे नफरत करती है। इतनी नफरत तो इंसान मोहब्बत नहीं करता है। मेरी बात मानो, उससे बात करो। बात तो तुम्हारी ठीक है, बारात में तो देर सवेर हो ही जाती है। ये अच्छा है कि निकाह पहले कर ले। माँ पारा, तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता दो, मैं भिजवा दूंगी। नहीं सब ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। सलाल मेरा एक ही बेटा है माँ पारा। जी? मेरे लिए वो सब कुछ है, उसे मुझसे दूर मत कर देना। मैं उन्हें आपसे दूर क्यों करूंगी? वो आपके बेटे हैं और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। आइंदा ऐसा कुछ मत सोचिएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे दूर कर दोगी, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि वो हर शख्स से दूर हो जाएगा तुम जिसके करीब नहीं होगे। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है।